Good morning, dear friends. I am Dinesh Galot. I welcome to you online प्लेटफॉर्म ऑफ महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम कक्षा 10th का 12th चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसको हम डिफाइन कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज का और टाइम का जो आपका SI आपके इसके यूनिट क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिफाइन कर लिया। और इस आपके जो लास्ट आपके टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में बोल रहे हमने उसी बेस पर एक फॉर्मूला बेस पर एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और वो क्वेश्चन क्या था, ये आपको गिवन था कि इसमें आपकी 3 क्वांटिटीज आपकी है और इसमें 2 क्वांटिटीज गिवन है, बट 1 इज क्या है, अननोन। ये भी हमने कर लिया। अब आज जो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। और यहाँ पर कोई 2-3 आपके बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या होता है। वो आपको मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रिक सर्किट मीनिंग क्या होता है, एक बैटरी जोड़ी होती है किसी सर्किट में, एक 1 इंच बैटरी कनेक्टेड, एमीटर जुड़ा हुआ है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ओके। और ये सब यदि किसी सर्किट में कनेक्टेड है तो इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जिसमें करंट का क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ओके। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट हो जाएगा। इसका मीनिंग जो करंट का जो यूनिट है उसको आपको डिफाइन करना है। इसका मीनिंग आप क्या करेंगे, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। किसका करेंगे, 1 एम्पियर। कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो हम क्या किसे कहेंगे 1 एम्पियर। हमने कह दिया कि यदि कोई आपका कोई चार्ज, यदि 1 कूलम चार्ज क्या करता है, किसी कंडक्टिंग आपका वायर है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट में यदि पास होने में कितना दे रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। तो ये आपको मैंने बता दिया। और यदि नहीं आपको समझ आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे कितने हम क्या करें, एक मेटेरियल से दूसरे मेटेरियल में हम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें कि वो क्या करें और वहाँ पर 1 कूलम चार्ज आपका डेवलप कर दें। तो हम कहेंगे यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो कौन सा बेटा, चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज Q इक्वल टू आप क्या करेंगे, Q इक्वल टू आप कर देंगे NE। क्या कर देंगे, NE, ठीक है। Q कौन आपका चार्ज हो गया, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कौन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। देखो यहाँ चेक, ये जो कूलम ऑफ चार्ज पूछा है ना, ये कूलम ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग हमें क्या पूछा है, ये चार्ज पूछ रहा है और चार्ज हमें फाइंड करना है। ये आप फाइंड करेंगे तो एक वर्ड लिखा यहाँ पर, हाउ मच नंबर, कितने नंबर। इसका मतलब वो कौन है, N है। वो कौन है, N। यहाँ लिखा है ये नंबर, इसका मतलब ये कौन है, N, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कर लेंगे कितना कूलम चार्ज चाहिए, 1 कूलम चार्ज हमें गिवन है, कितना कूलम है, और 1 कूलम चार्ज आपको यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ 1 कूलम कर देंगे। तो यहाँ आप 1 कूलम कर देंगे, ओके। गिवन जो भी क्वांटिटीज है, थोड़ा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। नंबर निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तब किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज अटेन होगा या वो अटेन करेगी। तो इसको हमें फाइंड करना है। और किसको ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो ये हो जाएगा -19 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कूलम से कूलम क्या जाएगा बेटा, ये यूनिट C से ये C कैंसिल आउट। इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा, 1 अपॉन क्या जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻, कितना जाएगा, -19, कितना जाएगा बेटा, -19, ठीक है। और ये हमें आपको क्या देगा, ये जो आपको -19 है वो क्या देगा आपको, N। तो यहाँ से इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि 1 कूलम किसी बॉडी में चार्ज आपको जब ट्रांसफर होता है तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वी कैन फाइंड इजीली इफ वी हैव नॉन ए फॉर्मूला अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। आज बात करेंगे हम जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड वायर, कि कोई आपका एक वायर है, उस वायर में किस प्रकार से आपका एक चार्ज फ्लो करता है, किस प्रकार से वो मूव करता है। इसको एक बार हल्के से समझने की कोशिश करें कि कोई भी आप कंडक्टिंग वायर है उसमें चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो किस प्रकार से होता है। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखें इसको। यहाँ पर आप इस चार्ज को थोड़ा समझना कि कैसे हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक मान लें कोई हमारे पास एक चार्ज है, कोई कंडक्टिंग वायर हमारे पास इस प्रकार से, ये कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका बॉडी शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, कैसा बेटा, बिल्कुल इस प्रकार से मान लेंगे हो जाएगा। अब क्या करना है, इस कंडक्टिंग वायर को क्या करना है, बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स है, 1 इज पॉजिटिव, सेकंड इज
नेगेटिव, तो क्या करेंगे, इसको आप बैटरी के दो टर्मिनल से क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसे आप कनेक्ट कर देंगे। कुल मिला के बात ये हो जाएगी कि इसको हम ऐसे करेंगे कनेक्ट, ये हो जाएगा आपका बैटरी का एक प्लस का एक माइनस का। प्लस की लाइन क्या होती है, बड़ी होती है, और इस लाइन क्या होती है, छोटी हो जाएगी। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी आपका कंडक्टिंग वायर है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहर से कोई आउटसाइड से आप क्या करेंगे, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई आप पोटेंशियल क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, या कह देंगे आप जब सेल लगाएंगे सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, कहाँ के इलेक्ट्रॉन, जहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये कौन सा चार्ज है, प्लस का है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस जो बैटरी का आपका टर्मिनल है, उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, दैट इज यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर भागेंगे, इस ओर दौड़ेंगे ना। इसका मीनिंग जब इलेक्ट्रॉन जब रास्ते में दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो किस ओर से किस ओर जा रहा है, दैट इज ये जो माइनस आपका है, इसका क्या है, इसका जो लेवल है इसे बोलते हैं लो पोटेंशियल, क्या बोलता है, लो पोटेंशियल, और प्लस का उसे क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है, जब ऐसे जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो उस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस होते हैं, और वो क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, उनसे वो कोलैप्स होते हैं, टकराएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो वेलोसिटी है कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस वेलोसिटी से वो आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ से चलना था उसी से वो नहीं चलेगा, कुछ उससे क्या हो जाएगी, ठीक है, कुछ उसका जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ लेस हो जाएगा। और उसके बाद में जिस वेलोसिटी से यहाँ से इस टर्मिनल से यहाँ जाएगा, इस टर्मिनल से इधर जाएगा, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, देखो आपके वर्ड यहाँ पर नाम दे रखा है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। इसको आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 12 की बात करेंगे तो यहाँ जनरली होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाएगा तो एक स्पीड अटेन करेगा, और वो स्पीड क्या होती है, एक मीन स्पीड। मीन का मीनिंग क्या, ना तो बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, ठीक है, एक मीन स्पीड अटेन कर लेगा, और उसी स्पीड के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दौड़ेंगे। तो हम कहेंगे इस कंडक्टर में कौन, इस कंडक्टिंग पार्ट में कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। कौन मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा तो वो किसे करेगा, किसका कॉज करेगा, करंट को। दैट इज हम कहेंगे यदि आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी आपकी करंट क्या होगी, जनरेट होगी। यदि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट डेवलप नहीं होगा। ओके, अब इसमें चलता आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों वर्ड एक ही है, लेकिन इनको हम समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो आपने दो बकेट, दो बाल्टी, और एक बाल्टी में आपने पानी, दो सेम साइज की, एक बाल्टी में आपने पानी काफ़ी हाइट तक भर दिया, और एक बाल्टी सेम साइज की, उसमें पानी आपने कुछ कम तक भरा। अब क्या कर दिया, जो पानी हाई लेवल में था और जो पानी आपका, जो आपका वाटर क्या है, कम लेवल में है, आप क्या करेंगे, उस दोनों बकेट के बिल्कुल नीचे वाले एंड से क्या करेंगे, एक पाइप को कनेक्ट कर देंगे, और जैसे आप पाइप कनेक्ट करेंगे और वहाँ की जो टैप ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाई लेवल का जो वाटर है वो क्या करेगा, कहाँ आएगा, लो लेवल में आएगा, और तब तक वो आता रहेगा जब तक ये प्रोसेस चलेगा, तब तक कि दोनों जो आपके वाटर का, दोनों बाल्टियों में जो वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल ना हो जाए। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो इसकी बात हम करें, जो करें इसमें अधिक वाटर है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें वाटर क्या आपका हाई है, तो और यहाँ क्या है आपका लो। एज इट इज करंट में, करंट का फ्लो कैसे होता है, कैसे हम जैसे कहते हैं किसी को बॉडी को, जैसे कोई भी आपकी बॉडी है, हम किसी को मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इस पर रॉड बोल दे इसको, और जब इस रॉड को हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे, ये आपको इस प्रकार से कहेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इस मोमबत्ती की सहायता से क्या करते हैं, इसको जो आपकी वैक्स मोमबत्ती है, जब इसे आप यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ का पार्ट क्या होता है, सबसे पहले गर्म होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, राइज अप, क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज अप। मान लो आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, ओके, यहाँ से आप इसको क्या करें, हॉट गर्म कर रहे हैं, इसको आप फायर दे रहे हैं,
तो यहाँ जो टच में है, यहाँ का जो पार्ट टच में है वो सबसे पहले क्या होगा, गर्म होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ की हीट यहाँ जाएगी, यहाँ की हीट यहाँ जाते 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 पूरा जो आपका रॉड है, ये पूरी आपकी जो आयरन रॉड है वो क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी। इसका मीनिंग ये जो हीट है इधर से इधर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कम था। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या था, यहाँ टेम्परेचर आपका हाई था और यहाँ क्या था, लो। दैट इज हीट फ्लो करती है हायर टू लोअर करती है, इसी ठीक है। इसलिए हमने कहा कि आपका जो कोई भी आपका हीट है या यदि वो हायर से लोअर जा रही है तो आपका एक पोटेंशियल आएगा। क्या बेटा, पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का मीनिंग है किसी भी आप कोई चार्ज को लाएंगे और चार्ज को ले जाएंगे, जितना आप वर्क करेंगे, ठीक है, उसे हम पोटेंशियल कहेंगे। तो हम एज इट इज हो जाएगा कि यहाँ यदि कोई भी आपका हाई से लो जाएगा, बाकी वो लो से हाई नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं, आप देखा होगी हाई प्रेशर होता है कहीं पर, इसका हाई प्रेशर इस एयर का, और एक आपका क्या प्रेशर है, लो प्रेशर। तो हमेशा जो आपका एयर जो चलती है वो कहाँ से कहाँ चलती है, क्या लो से हाई जाती है, क्या नहीं जाती, हमेशा कहाँ चलती है, लो से। जो आपका लो एरिया है, लो प्रेशर एरियाज है, जिसमें क्या वहाँ का प्रेशर क्या है, कम है, उसको फिल करने की जाती है। दूसरा आप देख सकते हैं, हम अपने घरों में जो नीचे ज़मीन में हमारे जो टैंक होते हैं वहाँ वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और हमारे जो ऊपर घर के ऊपर जो आपकी टंकी जो होती है उनमें क्या बिना वर्क किए हुए नीचे का जो वाटर है वो क्या ऊपर जा सकता है, क्या नहीं जाएगा। इसका मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल वो कुछ वर्क करेंगे, और यदि वर्क करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ का टैंक वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है। एज इट इज क्या हो जाएगा, जब क्या होता है कोई भी आप कंडक्टिंग वायर है तो क्या कंडक्टिंग वायर में एक इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से जब दूसरे टर्मिनल भी यहाँ आ जाएगा तो क्या विदाउट वर्क आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मीनिंग जो वर्क होगा उस वर्क को हम क्या करेंगे, उस वर्क को हम आपका इलेक्ट्रिक करंट में डिफाइन करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो आपका एक वर्ड आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किससे रिलेटेड है, कुछ नहीं है, ये क्या है, कोई भी आप कंडक्टिंग वायर है या कोई आपका कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर में जब कोई भी आपका चार्ज एक प्लेस से 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट पर जाता है तो हम कहेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको ले जाने में हम जितना वर्क डन करते हैं उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसको पहले डिफाइन करते हैं कि ये क्या हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और वो वायर कैसा है, इस प्रकार से करते हैं कि ये वायर है, ओके। एक पॉइंट आपको कौन सा हो गया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट कौन सा बी, 2 पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। अब करना क्या है, आपके पास यहां पर एक पॉइंट ए के पास एक चार्ज है Q, यहां आपके पास एक चार्ज Q को आप कैपिटल Q से या आपका जो स्मॉलर है उससे भी शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने यहां पर लिख दिया कि 2 पॉइंट है, एक कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर हो गया, और इस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पर, एंड का मतलब उनके जो अंतिम सिरे हैं, एक पॉइंट मैंने ए ले लिया ए और एक ले बी। पॉइंट ए पर मैंने क्या पुट कर दिया, क्यू एक चार्ज हमारा। अब करना क्या, जैसे हम क्या करेंगे, बाहर से एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाएंगे तो हम कहेंगे ये जो चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ कौन लेकर आएगा, कुछ एनर्जी आएगी, क्या आएगी, कुछ एनर्जी। तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किसके टर्म में व्यक्त करते हैं, पोटेंशियल। किसमें करते हैं, पोटेंशियल। बहुत इजी वाला फंडा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ का चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मीनिंग क्या, कुछ हम वर्क करेंगे और वो वर्क क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, इसको हल्का सा हम समझे, वो यहाँ से समझेंगे। यदि आपके पास में कोई कंडक्टिंग वायर है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है होता है, इसकी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी आपका चार्ज है, उस चार्ज के सराउंडिंग जो भी रीजन है जिसमें क्या करता है, वो कोई दूसरे चार्ज को या दूसरे चार्ज है या दूसरा कोई फील्ड है, उससे क्या करता है, या तो अट्रैक्ट या क्या करता है, रिपेल करता है। दैट मीन ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल है, स्कूल के आसपास का जो एरिया है, तो स्कूल के आसपास में जो बदमाश बच्चे होते हैं, ठीक है,
तो वो स्कूल के आसपास एरिया के पास नहीं भटकते हैं, वो दूर रहते हैं। जैसे ही वो स्कूल के आसपास रीजन में आते हैं तो उन्हें स्कूल में जाने से क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे और सर कुछ कहेंगे, पीटेंगे, काम वर्क, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का सराउंडिंग एक कुछ रीजन होता है जिसमें क्या होता है, चार्ज दूसरे किसी चार्ज को हम लेकर आते हैं, बाहर से हम किसी चार्ज को हम लेकर आएंगे, वो चार्ज क्या फील करेगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। आप यहाँ से चलें कि हम क्या करें, यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर है जिसको सर्किट में लगाएंगे, एक चार्ज क्यू है, वो क्या करेगा, यहाँ से जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने A to B तक जाने में जितना हम क्या करेंगे, उसको वर्क करेंगे, जितना उसको ले जाने में हम क्या करेंगे, उसको कैरी करने में हम जितना वर्क करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो सर इस पोटेंशियल का सिंबल क्या आएगा, इसको किससे शो करेंगे, इस पोटेंशियल का जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, V आएगा। क्या आएगा बेटा, V। पोटेंशियल को शो करने का जो सिंबल है वो कौन है, V। ओके, इट मीन ये तो सर पोटेंशियल है, वन टाइम क्वांटिटी है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दो पॉइंट का पोटेंशियल करेंगे, दो पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो कितना हमारा, वो पॉइंट है हमारा VA, और पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल वो सर कितना है, VB। कितना है बेटा, VB। तो आप सुने, एक चार्ज कहाँ रखा है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है, उसको कहाँ तक कैरी करना है, पॉइंट बी तक कैरी करना है, और कैसा वायर है, कंडक्टिंग वायर है। जैसे ही क्या करेंगे, हम बाहर से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो अब ऐसे मानेंगे, सपोज करेंगे चार्ज क्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, पॉइंट A to B करेगा। क्यों करेगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, हायर पोटेंशियल है, ठीक है। यदि यहाँ का हायर पोटेंशियल है तो बाहर से वर्क करेंगे, वर्क करने पड़ेगा, सीधी सी बात है। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है, नीचे का जो टैंक का वाटर है, जो नीचे का टैंक का वाटर टंकी में कब जाएगा, यदि बाहर से आप मोटर लगाएंगे, कुछ वर्क करेंगे तभी जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लो। तो सीधी सी बात है, चार्ज जो क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल से यदि हाई पोटेंशियल की ओर जाना है तो हम बाहर से कुछ वर्क करेंगे, और वही वर्क, वही आपकी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा आपका VA, यहाँ का हो जाएगा VB, और जैसे इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, सपोज आपने कितना वर्क किया, आपने वर्क कितना किया, W। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा सर VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, वर्क कर दिया आपने, और वर्क किस में कर दिया आपको, इस चार्ज को ले जाने में, इस चार्ज को ले जाने में। अब ये चार्ज आएगा क्या सर, क्यों आएगा क्या, नहीं, एक चार्ज है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। क्या है, टेस्ट चार्ज, जिस और हमें उसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी जो मैथमेटिकल जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इकाई मतलब एक 1 यूनिट होती है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल बोलेंगे। और जिसका सिंबल क्या आएगा सर, उस यूनिट चार्ज का सिंबल क्या आएगा सर, Q0। क्या आएगा, आगे Q के आगे क्या एक हल्का सा छोटा सा जीरो लगेगा, इसे बोलते हैं Q0। तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि कोई आपका एक चार्ज है, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी कंडक्टिंग वायर में जब आप सर्किट क्लोज करते हैं तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जितना हम वर्क करेंगे, ठीक है, और वही वर्क क्या हो जाएगा, उन दोनों पॉइंट के बिटवीन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। ठीक है, इसकी चर्चा हो जाएगी यहाँ पर देखा आगे। तो सर आगे क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो देखो चेक करो यहाँ, तो ये आपका आगे है, देखो ये यहाँ से आप चेक करें, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया, क्या आ गया कि V इक्वल टू सर आ गया W/Q, और W/Q कौन है, ये Q चार्ज आपका हो गया। आप इसको Q को चाहिए आप ये लिखे, इस Q और ये लिखे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, दोनों सेम चीज़ है, लिखने का फर्क है। इसका मीनिंग ये भी चार्ज और ये भी चार्ज, ओके हो जाएगा। तो V इक्वल टू W/Q कैसा आया, ये तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, ओनली 1 आ रहा है, यहाँ तो ना तो A है ना B, इसका मीनिंग वो कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हुआ, हमने पीछे एक लिखा था फॉर्मूला, जस्ट उसको चेक करते हैं। हमने अभी इसका फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, देखो VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0,
और ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकते हैं, या एक कंडक्टिंग वायर है उसके दो टर्मिनल हो सकते हैं। ओके, वहां आपके दो पॉइंट हो सकते हैं जहां पर एक चार्ज को हम क्या करते हैं, यहां से यहां ले जाते हैं और समथिंग कुछ वर्क करते हैं, और वही वर्क क्या होता है, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, या वो पोटेंशियल आपका एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब क्या करें सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट आपने यहां पर लिया, अभी पॉइंट आपके पास क्या फिक्स है, यहां आप सर्टेन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जस्ट आप क्या करेंगे, देखेंगे इसको, यहां पर जो आप क्या करेंगे, हम इसको एक बार वापस देखें, क्या हो जाएगा सर, V VB माइनस VA इक्वल हो जाएगा W/Q, ये हो गया। और ये कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक बात हमने कर ली। अब सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, या सिंपल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल पोटेंशियल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट आपने, दो पॉइंट आपने लिए यहां पर, दो पॉइंट आपने जस्ट यहां पर लिए, कहां पर, किसी कंडक्टिंग वायर में, इस एक पॉइंट को यहां ना लेते हुए, इस पॉइंट को आप यहां ना लेते हुए कहां लेंगे, इनफिनिटी, बहुत दूर, बहुत ही दूर। तो क्या बन जाएगा आपका, हम कहेंगे सर जब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए को हम क्या डाल देंगे, इस पॉइंट ए को हम क्या डाल दें, इस पॉइंट ए को डाल दें इनफिनिटी पर डाल दें, कहां बेटा, इस पॉइंट ए को कहां ले जाएं हम, इनफिनिटी पर डाल दें। इसका मैंने इनफिनिटी पॉइंट है क्या, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ही दूर का पॉइंट होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, लगभग जीरो होता है। इट मीन हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ओनली डिफाइन करेंगे, उस समय हम क्या बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, चार्ज को कहां से लेके आएंगे, चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे, और कहां तक लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका विशेष है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, तो वहां से कहेंगे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को कैरी करने में कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे द वर्क हैज टू बी डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन वहां का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, VA हमेशा वहां का, और कहां पर है, ये इन्फिनिटी पर है, तो ये हमेशा इसका कितना होता है, जीरो। तो आप कहेंगे, हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो इस फॉर्मूले जहां पर VA आया वह हम क्या डाल देंगे, जीरो कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर VB माइनस जीरो इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, W/Q0, क्या बन जाएगा, W/Q, या ऐसा ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करें, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ऐसे नॉर्मल लिख दे, दो पॉइंट नहीं, अब पॉइंट कौन गया, एक हो गया, तो सिंपल क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, V इक्वल टू कर सकते हैं W/, या इस Q को आप ये Q कर सकते हैं, आप कौन सा बड़ा वाला Q, आपको फिर दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस Q का मीनिंग भी चार्ज है, उस Q का मीनिंग भी चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार वापस देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी आपका कंडक्टिंग वायर है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाना, जितना वर्क डन होगा उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करेंगे, बहुत दूर इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, और जितना वहाँ से लेकर यहाँ तक एक किसी पॉइंट पर लेकर आएंगे, जितना वर्क डन होगा कंप्लीट होगा, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका जो 1 वोल्ट का यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि सर 1 वोल्ट क्या है, कि वोल्ट क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आपका SI जो फॉर्मूला आएगा, SI जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वोल्ट आएगी, VOLT किसकी आएगी, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो SI यूनिट है वो क्या है बेटा, वोल्ट है। तो यहाँ सिंपल आपको 1 वोल्ट डिफाइन कर रखा है कि 1 वोल्ट क्या होता है, कुछ नहीं करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से जब लेके आते हैं, और आपने कितना वर्क किया है, यदि आपने 1 जूल वर्क किया है किसी भी, ओके, तो वहाँ पर यदि 1 जूल आप वर्क करेंगे, और कितना चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, 1 कूलम,
तो हम कहेंगे ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट के इक्वल। दैट मीन 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे, यदि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आएंगे तो आप कितना वर्क कर रहे हैं 1 जूल, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट के क्या हो जाएगा इक्वल। तो इसका एक यूनिट ये भी होता है जेसी इनवर्स। तो आपको ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, उसका जो आपका यूनिट क्या है वोल्ट। ओके, बाद में इसका जस्ट आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।